हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो अगर आपने जीएनएम का कोर्स किया है, जीएनएम का मतलब ये है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग फील्ड में। तो अगर आपने वो किया है और उसके बाद आप जो है उसमें डिग्री कोर्स करना चाहते हो जिसे हम पोस्ट बेसिक नर्सिंग कहते हैं, और एम्स दिल्ली से अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एम्स दिल्ली से जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। और अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, कब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या सिलेबस रहता है उस एग्जाम का, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये सारी चीजों को लेकर अगर आपके डाउट्स हैं तो वो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। बाकी फ्यूचर में भी मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि इसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि 2024 के लिए जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब मैं आपको इस चैनल पर अपडेट दे दूंगा। सो दैट, क्योंकि यहां पर क्या है, कुछ ही टाइम के लिए, मतलब काफी कम टाइम रहता है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है, एंड अगर वो चांस आपसे मिस हो गया तो फिर आप जो है इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग अलग कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स अलग होता है। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास किया वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये उनके लिए नहीं है। जिन्होंने 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद जीएनएम कोर्स किया होता है, यानी कि डिप्लोमा कोर्स किया होता है नर्सिंग में, जो कि 3 इयर्स का होता है, अगर वो उसके बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो उनका जो डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग वाला वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो है वो इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो आप डायरेक्टली 12th की बात करते हो, लेकिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स जो है वो आप जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद करते हो। ठीक है, तो 2023 का ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो यहां पर जो आप सबसे पहले देखो कि एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब तक आते हैं, तो फैब में जो है लगभग इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, फैब या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो यहां पर लिखा भी है फर्स्ट पॉइंट, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल। तो देखो एम्स क्या करता है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग तीनों के ही रजिस्ट्रेशन एक साथ ही करवाता है। ठीक है, तो यहां पर जब आपके बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आएंगे, बीएससी पैरामेडिकल के आएंगे, तभी यहां पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म भी आते हैं। तो 2023 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 15 फरवरी को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और 16 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट थी। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली मिड फेब तक आ जाएंगे, वरना मार्च के फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी मार्च तक रहती है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, उसकी जरा सी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम इसका कब होता है। तो लास्ट पॉइंट आप जब देखोगे इसमें लिखा है डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो इस बार 24 जून को हुआ था। ठीक है, बल्कि इस बार क्या होता है, कई बार कुछ डेट्स में चेंज भी हुआ था। तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जून के मंथ में होता है। तो आपके पास जो प्रिपरेशन करने का टाइम है लगभग मई तक का आपके पास टाइम है, जिसमें आप अपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म की अगर फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 2000 है, एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये फीस के बारे में बात हो गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी की अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। चलो पहले सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीट्स देख सकते हो आप, अभी क्या है, अभी के अकॉर्डिंग मतलब 2023 के अकॉर्डिंग अभी जो यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली में कराया जा रहा है। ठीक है, 2023 में एक और नोटिफिकेशन आया था एम्स दिल्ली की तरफ से कि अभी जो है हम 2 और एम्स में पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने सीट्स का नंबर भी अनाउंस कर दिया था कि 50-50 सीट्स जो हैं वो उन्होंने और बता दी थी। आई थिंक एक आपका मंगलागिरी में था और एक आपका रायबरेली में था, जिसमें पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स स्टार्ट करने की इन्होंने बात कही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था और ये बोला था कि अभी जो है हमने सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करी थी उसको वापस से हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2023 में 100 सीट्स बढ़ गई थी एक बार को, लेकिन वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया था। आई डोंट नो उसका रीजन क्या था।
तो 2024 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पिछले साल एम्स ऐड हुए थे उनको हटा दिया गया था, तो हो सकता है कि वो एम्स वापस से ऐड हो जाए। तो अभी तो देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 50 हैं, लेकिन अभी 2024 का जब न्यू ब्रोशर आता है तो आपकी ये सीट्स 150 तक इंक्रीज हो सकती हैं। तो जब वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी वो चीज मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है क्योंकि 2023 में नोटिफिकेशन आया था जिसके अकॉर्डिंग 2 एम्स में और यहां पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स को स्टार्ट किया गया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो नहीं हो पाया था, इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, तो 2023 में भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पर एडमिशन हुआ है वो आपकी 50 ही थी। तो अब 2024 में क्या होता है वो अभी एक सस्पेंस वाली बात है। तो यहां पर आप देख सकते हो सीट्स का मतलब कैटेगराइजेशन क्या है यहाँ पर। तो जो एम्स के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी जाती हैं। बाकी जो अदर स्टेट मतलब अदर जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं जो एम्स में जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो उनके लिए यहाँ पर 30 सीट्स रिजर्व है। ठीक है, तो 30 में से 12 जो है जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं, ओबीसी की 8 सीटें हैं, एससी कैटेगरी की 4 सीट्स हैं और एसटी कैटेगरी की 2 सीटें हैं और एसटी कैटेगरी में पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी की 1 सीट है और बाकी एम्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की भी सीट्स आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद यहां पर अब चलते हैं हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो ये तो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि यहां पर देखो क्या होता है, जो भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां सबमिट करना होता है उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है। उस डेट से लेके मतलब जो भी इन्होंने टाइम दिया होता है उतने टाइम तक के बीच का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट होना चाहिए। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब हम यहां पर जो है एलिजिबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। तो ये देख सकते हो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के बारे में लिखा है कि आपका पहली चीज तो है कि आपने क्लास 12 अपना पास किया हो। दूसरी चीज इन्होंने लिखी है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो जीएनएम कोर्स आपने पूरा कंप्लीट किया हो। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरएन और आरएम का, तो जिसका भी नहीं है नर्सिंग काउंसिल से तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और साथ में ये भी लिखा है कि भाई जो भी मेल नर्सेज हैं और 2003 से पहले उन्होंने अगर कोई ऐसा इन्होंने जो कोर्स किया है तो उस केसेस में इन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं कि आपके पास कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट इस कोर्स में से होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप खुद से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। तो एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आपने किया होना चाहिए 6 मंथ्स का या अलग अलग फील्ड में, तो वो अगर 2003 से अगर पहले का आपने किया है तो उस केस में है। ठीक है, तो बाकी आगे चलते हैं। हाँ, और एग्जाम सेंटर की अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होता है। तो ये यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहां पर बीच में आप देखोगे नोट लिखा हुआ है बोल्ड लाइन में कि बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली और एनसीआर ओनली। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल के सेंटर तो बढ़ा दिए गए हैं 2023 से, लेकिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग का अभी जो सेंटर है वो सिर्फ दिल्ली रीजन में है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको जो एग्जाम है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, वो दिल्ली ही आना पड़ेगा देने के लिए। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद मैं आपको इसका बता देता हूं एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये लिखा है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, यहां लिखा है पॉइंट ए में एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिल्ली एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो हिंदी में इसका एग्जाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और सिलेक्शन जो है वो आपका 2 स्टेजेस में होता है। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू ये लोग ऑनलाइन ही मोड में लेते हैं। ठीक है, अभी जो लास्ट टाइम हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका 90 मिनट्स का होता है और उसमें 70 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और सब्जेक्ट जो उसमें पूछे जाएंगे वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, इंक्लूडिंग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, और ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेंड्स इन नर्सिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आपसे रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है। ठीक है, और उसके बाद ये पर्सनल असेसमेंट और इंटरव्यू ये आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, वो आपसे जो है अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पे, जिसके बेसिस पर जो है आपको आउट ऑफ 30 यहाँ पर स्कोर्स दिए जाते हैं। फिर जो टोटल फाइनल स्कोर बनता है उसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका डिसाइड करेगी कि आपको जो है यहाँ पर कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, और यहां पर आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, मतलब कि आपने 12th में कितने मार्क्स लेके आए थे, आप जीएनएम में आपका कितना स्कोर है, तो वो चीजें भी यहां पर मैटर करती हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो ये हो गया, और बस यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसा रह गया है।
तो ये आपके एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में हो गया। फिर यहाँ फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लो। फीस तो वैसे काफ़ी कम है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको 25 रुपीज़ देनी होती है, मतलब ये पूरा खर्चा आपके पढ़ाई का 2 साल का। ट्यूशन फीस में आप देखोगे तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में लिखा है 200 रुपीज़ 2 साल का है। पॉट मनी जो है 480 रुपीज़ 2 साल का आपको देना पड़ता है। हॉस्टल रेंट जो है वहाँ पर आपको यहाँ पर 240 रुपीज़ देना पड़ता है 2 साल के लिए, ठीक है। और कॉशन मनी 100 हो गया, हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये हो गया। तो ये आपका खाने और मतलब रहने और पढ़ाई का खर्चा है जो लगभग 2000 रुपये के अंदर आपका हो जाता है। बाकी खाने का जो खर्चा होता है वो हॉस्टल में हर किसी मतलब हॉस्टल में जो अलग अलग सबको देना पड़ता है वो अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। बाकी मैं आपको स्टाइपेंड के बारे में बता देता हूँ। तो स्टाइपेंड आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वालों को 500 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो एक तरीके से आपको 500 रुपीज़ पर मंथ जब मिलेगा, यानी कि 1 साल के 6000 रुपये, 2 साल के 12000 रुपये, तो आपकी जो अकेडमिक जो खर्चा वगैरह है वो आपका लगभग जीरो हो गया, यानी कि पढ़ाई का यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि 500 रुपये पर मंथ तो आपको स्टाइपेंड ही मिल जाएगा, ठीक है। और 2000 रुपये लगभग आपकी टोटल फीस है 2 साल की। तो एक तरीके से पढ़ाई यहाँ पर फ्री है, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। फिर ये अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बताया है, ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट्स हो सकते थे। बाकी जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जैसे ही इसका 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ओके। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि मैं उसको अपकमिंग वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।